मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। अगर बात करें भी, पहला मैच इंग्लैंड जीता, सेकंड मैच में इंडिया का शानदार कमबैक, थर्ड मैच बहुत ज़बरदस्त देखने मिला, थ्रिलर देखने में मिला भाई। डे 5 के लास्ट सेशन में जाके रिजल्ट निकला और अनफॉर्चुनेटली इंडिया हारा, इंग्लैंड 2-1 से बढ़ती ले गया। लेकिन यहाँ पे एक बिगेस्ट कमबैक होने वाला है, हमें ये पता है। जब जब इंडिया हारा है उसके बाद भाई उन्होंने छप्पड़ फाड़ कमबैक किया और बताया अगली टीम को कि कमबैक किया कैसे जाता है। इस मैच में आपसे ये पूछना है, आवाम से, पाकिस्तानी आवाम से ये पूछेंगे कि भाई कौन सा प्लेयर जो है डोमिनेट करने जा रहा है, क्या शुभमन गिल आएगा, क्या राहुल आएगा, या इंडिया वर्सेस इंग्लैंड भाई डू और डाई मैच आ चुका है, फोर्थ मैच भाई। इस मैच के ऊपर जो है वो सीरीज डिपेंड करती है। अगर ये मैच इंडिया ने जीत लिया तो सीरीज के अंदर रहेंगे, नहीं तो भाई सीरीज से टाटा बाय बाय। इंग्लैंड जो है वो ले जाएगी, लेकिन ले क्यों जाएगी भाई? इंडिया वाले भी आगे पूरे तैयार बैठे हैं, उन्होंने पूरी प्रिपरेशन की है, बदला तो लेंगे, वो छोड़ेंगे नहीं। अगर इंडिया अपने घर में इनको 4-1 से हरा के वापस भेज सकती है तो क्या इंडिया इंग्लैंड में जाके इनको नहीं जो है वो छठी के। आपको पता है कि पहला इंडिया जिस तरह मैच हारा था, इंडिया बदला लेना जानता है और इंडिया टीम को पता है बदला किस तरह लिया जाता है। जिस तरह इंडिया पहला मैच हारा था और दूसरे पे जिस तरह कमबैक किया था, तीसरा मैच हारा, इंडिया चौथे में किस तरह कमबैक करेगा वो आपको पता है। इसलिए अगर वो 336 रन से पहले जीता है तो ये कैप्टनसी होती है। बाकी अगर वो मैच हार गया तो देखिए हार जीत तो उसमें चलती रहती है, किसी एक ने हारना और एक ने जीतना है। पर अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात की जाए तो शुभमन की परफॉर्मेंस अच्छी है। देखिए मैच का मज़ा तो तभी आएगा अगर इंडिया ये मैच विन कर लेता है तो फिर, क्योंकि आगे सीरीज का जो आखिरी मैच होगा ना, उसका जो लेवल है, उसका जो कहते हैं ना वो अप एंड डाउन, वो देखने का मजा आएगा। फोर्थ टेस्ट मैच इन मैनचेस्टर और ये डू एंड डाई वाला टेस्ट मैच देखने को मिलने वाला है भाई। भारत और इंग्लैंड के दरमियान में इंग्लैंड ने कहने के जहां 2-1 से बढ़तरी हासिल की है, यानी कि 2 टेस्ट मैचेस इंग्लैंड ने अपने नाम कर लिए हैं, वहीं पर भारत के नाम 1 है। चौथा टेस्ट मैच होगा, डू एंड डाई होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, सीरीज किसके नाम जाएंगी, एक बड़ी प्रेडिक्शन आज पाकिस्तानी अवाम करने वाले। गिल जैसे यंग कैप्टन है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ऋषभ पंत यंग हैं, और जैसे देखा जाए यशस्वी जायसवाल वो भी यंग है, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो जहाँ तक लगता है कि वो चौथा मैच भी अच्छी तरह से जीतेगी, बल्कि सीरीज भी जीतने के चांस इंडिया के अब ज्यादा हैं। इंडिया के अंदर नई गलतियां हमें वो देखने को मिली कि मतलब उन्होंने वाकई समझा कि 192 है जो कि हम T20 में चेज करते हैं, ठीक है। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली, उन्होंने कुछ और खेलने का ट्राई किया, जिसकी वजह से ये वाला रिजल्ट उनके सामने आया। तो वो सरप्राइजिंग मोमेंट होगा, जो देखेगा वो हैरान रह जाएगा, क्योंकि शुभमन गिल को ये लोग बहुत हल्के में ले रहे हैं। देखिए ये लोग हमेशा गिर के उठते हैं और ये कामयाब होते हैं। कह सकते हैं कि कम बैक तो कर सकता है, जैसे जसप्रीत बुमराह अगर इन फॉर्म में आ जाए तो उससे इंडिया को फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। ये दूसरी टीमों को फर्क पड़ सकता है, लेकिन इंडिया को इस चीज का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहता हूँ कि इंडिया वैसे जीते जैसे इंग्लैंड तीसरा मैच जीता है। जैसे एक दफा हाथ पांव फूल गए थे इंग्लैंड के कि भाई जडेजा को आउट करो, भाई क्या करें, जडेजा आउट नहीं हुआ, जसप्रीत बुमराह को आउट करो, उसके बाद सिराज को आउट करो। इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है इंडिया। तो इंडिया के बाद देखिए इस टाइम बॉलिंग अटैक की बात करें तो बॉलिंग अटैक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली अगर बात करें जसप्रीत बुमराह की और फिर सिराज की बात करें और आकाश दिल को जिस तरह से कोशिशें की जा रही तो बिल्कुल है। और चौथा मैच है तो मुझे जहां तक लगता है कि इंडिया कमबैक करेगी, बहुत स्ट्रांगली आएगी और इस तो डेफिनेटली इंडिया ये मैच तो जीतने वाला है। अब कैसे जीतने वाला है, वो 336 से जीतने वाला है या कोई इनिंग उनके नाम आने वाली है, या तो मैं कहता हूँ कि अगर ये इंडिया डेफिनेटली ये जीतेगा। मैं तो अभी अगर की बात करूँ ना, अगर मगर वाली बात ही नहीं है इसमें, इंडिया वाकई डेफिनेटली परफॉर्म करेगा। स्पेशली अगर यहाँ पे हम शुभमन गिल की बात करें, क्या नाम है, ऋषभ पंत है और जायसवाल है, ये बहुत अच्छे। आपको पता है कि पहला इंडिया जिस तरह मैच हारा था, इंडिया बदला लेना जानता है और इंडिया टीम को पता है बदला किस तरह लिया जाता है। जिस तरह इंडिया पहला मैच हारा था और दूसरे पे जिस तरह कमबैक किया था, तीसरा मैच हारा, इंडिया चौथे में किस तरह कमबैक करेगा वो आपको पता है। इसलिए अगर वो 336 रन से पहले जीता है तो ये कैप्टनसी होती है। बाकी अगर वो मैच हार गया तो देखिए हार जीत तो उसमें चलती रहती है, किसी एक ने हारना और एक ने जीतना है। पर अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात की जाए तो शुभमन की परफॉर्मेंस अच्छी है। देखिए मैच का मजा तो तभी आएगा अगर इंडिया ये मैच विन कर लेता है तो फिर, क्योंकि आगे सीरीज का जो आखिरी मैच होगा ना, उसका जो लेवल है, उसका जो कहते हैं ना वो अप एंड डाउन, वो देखने का मजा आएगा। फोर्थ टेस्ट मैच इन मैनचेस्टर और ये डू एंड डाई वाला टेस्ट मैच देखने को मिलने वाला है भाई। भारत और इंग्लैंड के दरमियान में इंग्लैंड ने कहने के जहां 2-1 से बढ़तरी हासिल की है, यानी कि 2 टेस्ट मैचेस इंग्लैंड ने अपने नाम कर लिए हैं, वहीं पर भारत के नाम 1 है। चौथा टेस्ट मैच होगा, डू एंड डाई होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, सीरीज किसके नाम जाएंगी, एक बड़ी प्रेडिक्शन आज पाकिस्तानी अवाम करने वाली है। और स्पेशली अगर देखा जाए तो भाई भारतीय टीम जो दूसरा टेस्ट मैच 336 रन से जीती थी और तीसरा मैच 22 रन से हार गई, एक बड़ा ब्लो
नजर आता है। विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, नीतीश कुमार रेड्डी को रूल आउट कर दिया गया है। और स्पेशली अगर जसप्रीत बुमराह की बात करें तो भाई आउटस्टैंडिंग बॉलर है इंडिया के पास। बट द पॉइंट इज दैट कि सर आपको क्या लगता है कि इंडिया रिवेंज लेगा, कमबैक करेगा, चौथा टेस्ट मैच अपने नाम करके 5वें टेस्ट मैच पर एक नया ट्विस्ट ऐड करेगा? जी मेरा तो ये ख्याल है कि इंडिया जो है वो अपना रिवेंज पूरा लेगा और जो बुमराह है वो इससे बहुत अच्छी बॉलिंग करेगा और उम्मीद ये की जाती है कि वो दोबारा जीतेंगे मैच को। आपको पता है कि पहला इंडिया जिस तरह मैच हारा था, इंडिया बदला लेना जानता है और इंडिया टीम को पता है बदला किस तरह लिया जाता है। जिस तरह इंडिया पहला मैच हारा था और दूसरे पे जिस तरह कमबैक किया था, तीसरा मैच हारा, इंडिया चौथे में किस तरह कमबैक करेगा वो आपको पता है। और इंडिया टीम कह लें कि इस टाइम मुझे तो लगता है खतरनाक बनी हुई है, एक भूखे शेर की तरह। चौथा मैच इंडिया के लिए जीतना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये जो मैच जो सीरीज जा रही है ये ड्राई की तरफ जा रही है। इंडिया किसी कीमत पे भी हारने वाली टीम नहीं है। आपको पता है अगर इंडिया हारती है उससे भी कोई ना कोई सबक हासिल करती है कि उससे आगे हमने कमबैक कैसे करना है। ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया टीम ही कर सकती है और इंडिया टीम का एक से बढ़ के एक है। अगर आप दूसरी तरफ देखें इंग्लैंड की कह लें कि सारी टीम कह लें कि सीनियर थे और इंडिया के सारे वो बच्चे थे। चंद कह लें कि प्लेयर जो सीनियर थे बट बाकी सारे बच्चे ही थे। मेन उनके प्लेयर कोई भी ऐसा नहीं था। फिर भी उन्होंने एक पल के लिए भी ऐसा नहीं सोचा कि यार इंग्लैंड जैसी टीम के साथ मैच होने जा रहा है, क्या होगा। ऑन ग्राउंड के अंदर भी हमें इंडिया टीम स्ट्रॉन्ग ही नजर आई है। वो हार के भी उनके अंदर कह लें कि ऐसा कोई भी खौफ चेहरे पे नजर नहीं आ रहा। देखिए मैच का मज़ा तो तभी आएगा अगर इंडिया ये मैच विन कर लेता है तो फिर, क्योंकि आगे सीरीज का जो आखिरी मैच होगा ना उसका जो लेवल है, उसका जो कहते हैं ना वो अप एंड डाउन्स, वो देखने का मज़ा आएगा। क्योंकि अभी तक इंग्लैंड का पलड़ा भारी है। आपने देखा कि इंग्लैंड ऑलरेडी 2 मैच जीत चुका और इंडिया सिर्फ 1 जीता है। अगर ये चौथा मैच जो स्टार्ट हो चुका है अगर हो जाता है कल की तारीख में, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये मैच जो है ना किसी भी सूरत में इंडिया को विन करने की ज़रूरत है। अगर इंडिया ये विन कर जाता है तो यकीन करें कि अगला जो 5वां बड़ा मैच है वो देखने के वाला होगा और लेवल का होगा। ऐसे होगा कि फाइनल की टक्कर होगी। बेशक 5 दिन का मैच है लेकिन 5 दिन ले रही है, बहुत अच्छा। हेलो अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज योर होस्ट शाम नादर एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। बात करेंगे राइट नाउ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, चौथा टेस्ट। और हम लोगों ने देखा है 1 हार फिर जीत, 1 हार, और अब क्या होगा। पहला मैच हम लोगों ने देखा कि भाई इंडिया बहुत ही माइनर जो है वो रेंज के साथ हारा। उसके बाद तीसरे मैच में भी हमें सिर्फ 22 रन का डिस्टेंस था और अगर हमें जो है वो टर्न ऑफ इवेंट्स हो भी सकता था। मतलब ये था कि हमें लग रहा था कि इंडिया जीत सकता है। पॉइंट यहाँ पर ये है कि भाई फाइट हमें नजर आ रही है, तो क्या इंडिया इतनी फाइट कर लेगा कि भाई अपना जो एक वेलर है उसको वापस ले आएगा? कमबैक इंडिया की तरफ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम चौथे मैच में? क्या कहेंगे ओवरऑल? हालांकि इंडिया की टीम के अंदर काफी मेजर चेंजेस भी आए हैं, काफी सारे प्लेयर्स भी रूल आउट हो चुके हैं। उसके बावजूद क्या इंडिया जो है एक मेजर कमबैक कर सकेगा? क्या शुभमन गिल अपनी कैप्टेंसी के एरा को बचा सकेगा? देखें, सबसे पहले तो आपने बात की जहाँ से कि पहला हारे, दूसरा जीते, तीसरा हारे और चौथा जीतने वाले हैं। ठीक है, ये परफेक्ट एक क्या कह लें, भविष्यवाणी कह लें मेरी तरफ से। ठीक है, लेकिन आप जिस तरह बात करें ना शुभमन गिल के कप्तानी के एरा की, देखें पहले मैच के अंदर जो गलतियां हुई थी वो दूसरे में हमने नहीं देखी, हमने वो तीसरे के अंदर नहीं देखी। ठीक है, तीसरे के अंदर नई गलतियां हमें वो देखने को मिली कि मतलब उन्होंने वाकई समझा कि 192 है जो कि हम T20 में चेज करते हैं। ठीक है, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली, उन्होंने कुछ और खेलने का ट्राई किया जिसकी वजह से ये वाला रिजल्ट उनके सामने आया। तो वो वाली गलती भी इस मैच के अंदर, आने वाले मैच के अंदर ओवरलुक होगी, मतलब उसको काबू पाएंगे उसके ऊपर। तो डेफिनेटली इंडिया ये मैच तो जीतने वाला है। अब कैसे जीतने वाला है, वो 336 से जीतने वाला है या कोई इनिंग उनके नाम आने वाली है या कोई फाइफर्स बड़े बड़े नाम रिकॉर्ड होने वाले हैं, ये हम मैच के अंदर देखेंगे। और आप ऑनेस्टली पूछे तो मैं चाहता भी नहीं हूँ कि इंडिया 336 से जीते। मैं चाहता हूँ कि इंडिया वैसे जीते जैसे इंग्लैंड तीसरा मैच जीता है। जैसे एक दफा हाथ पांव फूल गए थे इंग्लैंड के कि भाई जडेजा को आउट करो, भाई क्या करें, जडेजा आउट नहीं हुआ, जसप्रीत बुमराह को आउट करो, उसके बाद सिराज को आउट करो, नहीं कर सके आउट। आपने देखा होगा जैसे सिराज आउट हुआ, अभी तक वहां पे वो क्या होता है कि मैं हारे हुए लश्कर का एक सिपाही हूँ भाई, और कुछ भी नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया लेकिन मैं फिर भी आउट हो गया हूँ। सिराज के साथ वो हुई थी। तो इंडिया 22 रन से हारा था वो मैच। तो मेरे ख्याल में उस वक्त भी टेबल टर्न हो सकता था अगर वो वाली बॉल ना गिरती तो। ठीक है, कहीं भी मैच का रिजल्ट जाता, मैच बहुत बड़ा था तब भी। तो आने वाला जो मैच है मेरे ख्याल में उसके अंदर भी इसी तरह की क्रिकेट एक्सपेक्ट हम करते हैं और बेस्ट 5 जो है ना उसके अंदर डिसीजन हो सीरीज का, तो बड़ा मजा आएगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से हम लोग राइट नाउ देख रहे हैं, जो सिचुएशन हमें नजर आ रही है, इंडिया काफी लोग कह रहे हैं कि भाई अंडर प्रेशर आ चुका है। आपको क्या लगता है कि वाकई इंडिया अंडर प्रेशर गेम खेलेगा
या फिर प्रेशर को एब्जॉर्ब करना इंडिया से बेहतर कोई नहीं जानता? देखें, प्रेशर की बात तो तब हो ना जब कोई आप बहुत बड़े अपसेट के साथ जा रहे हो कि आपको लगा हो कि 336 का बदला ले लिया गया है। आपने 336 से हराया था और आप 22 रन से आ रहे हो, तो मुझे प्रेशर कोई नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, उसके बावजूद आप देखिए कि इंडिया की बैटिंग बड़ी अच्छी चली है, बॉलिंग बड़ी अच्छी चली है, जसप्रीत बुमराह अवेलेबल है। आपने कहा नीतीश कुमार रेडी नहीं है, तो मेरे ख्याल वैसे भी उसकी जगह कहीं ना कहीं सही। सेम टाइम आकाशदीप भी तो एक बहुत बड़ा लॉस है। ठीक है, लेकिन इंडिया के पास बेंच स्ट्रेंथ मौजूद है। आप देखें तो अर्शदीप सिंह का चांस इस दफा है कि होपफुली वो खेलेगा, जो कि हम पहले मैच से कह रहे हैं कि आप अर्शदीप को खिलाओ, नए बॉल से अगर वो 2 विकेटें भी आपको लेकर दे गया तो आपकी पोजीशन जो है वो अच्छी हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा साइन तो नहीं है इंडिया के लिए, लेकिन इस हिसाब से हम जरूर कह सकते हैं कि एक अगर अर्शदीप सिंह ऐड हो रहा है जसप्रीत बुमराह के साथ, उसका कॉम्बो बनेगा, फिर सिराज का एग्रेशन होगा, तो मेरे ख्याल मैच बड़ा अच्छा देखने को मिलेगा। हाँ, रिजल्ट क्या निकलता है वो डे 5 पे निकलना है। आप पहले 4 दिनों के अंदर कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकोगे, लेकिन ये है कि इंडिया के हक में ये मैच जाने वाला है, काफी हद तक चांसेस। अब चौथे मैच की बात है, चौथे मैच में क्या होने वाला है? बात ये है कि व्हेनेवर इट इज वाली है, और स्पेशली अगर देखा जाए तो भाई भारतीय टीम जो दूसरा टेस्ट मैच 336 रन से जीती थी और तीसरा मैच 22 रन से हार गई, एक बड़ा ब्लो नजर आता है। विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, नीतीश कुमार रेड्डी को रूल आउट कर दिया गया है, और स्पेशली अगर जसप्रीत बुमराह की बात करें तो भाई आउटस्टैंडिंग बॉलर है इंडिया के पास। बट द पॉइंट इज दैट कि सर आपको क्या लगता है कि इंडिया रिवेंज लेगा, कमबैक करेगा, चौथा टेस्ट मैच अपने नाम करके 5वें टेस्ट मैच पर एक नया ट्विस्ट ऐड करेगा? जी, मेरा तो ये ख्याल है कि इंडिया जो है वो अपना रिवेंज पूरा लेगा, और जो बुमराह है वो इससे बहुत अच्छी बॉलिंग करेगा, और उम्मीद ये की जाती है कि वो दोबारा जीतेंगे मैच को। आपको पता है कि पहला इंडिया जिस तरह मैच हारा था, इंडिया बदला लेना जानता है और इंडिया टीम को पता है बदला किस तरह लिया जाता है। जिस तरह इंडिया पहला मैच हारा था और दूसरे पे जिस तरह कमबैक किया था, तीसरा मैच हारा, इंडिया चौथे में किस तरह कमबैक करेगा वो आपको पता है। और इंडिया टीम कह लें कि इस टाइम मुझे तो लगता है खतरनाक बनी हुई है, एक भूखे शेर की तरह। चौथा मैच इंडिया के लिए जीतना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये जो मैच जो सीरीज जा रही है ये ड्राइव की तरफ जा रही है। इंडिया किसी कीमत पे भी हारने वाली टीम नहीं है। आपको पता है अगर इंडिया हारती है उससे भी कोई ना कोई सबक हासिल करती है कि उससे आगे हमने कमबैक कैसे करना है। ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया टीम ही कर सकती है, और इंडिया टीम का एक से बढ़ के एक है। अगर आप दूसरी तरफ देखें इंग्लैंड की कह लें कि सारी टीम कह लें कि सीनियर थे, और इंडिया के सारे वो बच्चे थे। चंद कह लें कि प्लेयर जो सीनियर थे, बट बाकी सारे बच्चे ही थे। मेन उनके प्लेयर कोई भी ऐसा नहीं था। फिर भी उन्होंने एक पल के लिए भी ऐसा नहीं सोचा कि यार इंग्लैंड जैसी टीम के साथ मैच होने जा रहा है, क्या होगा। ऑन ग्राउंड के अंदर भी हमें इंडिया टीम स्ट्रॉन्ग ही नजर आई है। वो हार के भी उनके अंदर कह लें कि ऐसा कोई भी खौफ चेहरे पे नजर नहीं आ रहा। देखिए, मैच का मज़ा तो तभी आएगा अगर इंडिया ये मैच विन कर लेता है, तो फिर क्योंकि आगे सीरीज का जो आखिरी मैच होगा ना, उसका जो लेवल है, उसका जो कहते हैं ना वो अप एंड डाउन, वो देखने का मज़ा आएगा। क्योंकि अभी तक इंग्लैंड का पलड़ा भारी है। आपने देखा कि इंग्लैंड ऑलरेडी 2 मैच जीत चुका है और इंडिया सिर्फ 1 जीता है। अगर ये चौथा मैच जो स्टार्ट हो चुका है हो जाता है कल की तारीख में, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये मैच जो है ना किसी भी सूरत में इंडिया को विन करने की ज़रूरत है। अगर इंडिया ये विन कर जाता है तो यकीन करें कि अगला जो 5वां बड़ा मैच है वो देखने के वाला होगा, और लेवल का होगा। ऐसे होगा कि फाइनल की टक्कर होगी। बेशक 5 दिन का मैच है, लेकिन 5 दिन आपको क्राउड भी बताएगा कि भाई अवाम क्या चाह रही है, अवाम किसको सपोर्ट कर रही है, अवाम क्या देखना चाहती है। अगर कल ही इंग्लैंड जीत जाता है तो भाई सीरीज तो इंग्लैंड ले जाएगा, तो फिर आगे जो लास्ट मैच है उसका कोई मज़ा नहीं है। वो पे बस ये है कि इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा अपनी साथ बचाने में यही हो सकता है कि एक मैच जीत जाए तो वो जीत जाए, तो वो अपनी कोशिश कर ले। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा इंडिया को एक नई प्लानिंग, एक नई स्ट्रेटजी के साथ मैदान में उतरने की ज़रूरत है। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ बुमराह को या बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं, वो एक अच्छे लेवल के प्लेयर हैं और उन्हें सबको एक यूनिटी के साथ खेलने की ज़रूरत है। देखिए, स्कोर इतना बड़ा नहीं था तीसरे मैच में और इंडिया के ये हाथ से मैच निकला है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि इस तरह की कोई मूवमेंट हो कि दोबारा से इंडिया ये मैच को जो है वो चौथा भी लूज़ करे, जिससे जो है वो सीरीज़ इंग्लैंड जीत जाए। लेकिन अगर मैच को आप सही लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, मज़े वाला रखना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, तो फिर ये इंडिया को ये चौथा मैच जीतना होगा। जीतेगा तो आगे जो 5वां मैच है वो एक बड़ा टाकरा होगा, और बड़ा टाकरा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के दरमियान देखने को मिलेगा। और ये मैच हर किसी की नज़र में होगा और 5 दिन हर किसी की नज़रें जो है वो स्क्रीन पर जम जाएंगी। आपकी बात बिल्कुल सही है। सेंचुरियंस इंडियन टीम के पास मौजूद हैं, शुभमन गिल हैं, जायसवाल हैं, ऋषभ पंत हैं,
और साथ में बात करेंगे भाई वाशिंगटन सुंदर आपके पास एक अच्छे ऑलराउंडर नजर आते हैं, साथ में जडेजा आपको अच्छे ऑलराउंडर नजर आते हैं, बट द पॉइंट इज दैट के बल्ला चलना बहुत ज़रूरी है। मैनचेस्टर का स्टेडियम है और जिस तरह से कह लें कि लॉर्ड्स के अंदर इंडिया हारा है, एक्सपेक्टेड नहीं था, 22 रन से 336 रन से जीता भी है, तो इस बार लग रहा है कि भारत को बड़ा स्ट्रॉन्ग हैवी काम करना पड़ेगा। जी, मैं आपसे ये सिर्फ कहना चाहूँगा कि देखें, अगर हम यहाँ पे सिर्फ इतनी सी बात मैं इसमें मजीद ऐड कर देता हूँ कि देखें, शुभमन गिल की बात की, ऋषभ पंत की बात की, जायसवाल जैसे प्लेयर की बात की, इनसे बड़ी तवक्कुआत हैं। अगर ये याद करवा सकती पाकिस्तानी माम से बात करते हैं, सर क्या कहेंगे? तीसरा मैच उन्होंने बड़ा लड़के जो है वो खेला, जडेजा ने जो है वो वन मैन आर्मी की तरह परफॉर्म किया, लड़के हारे कोई हार नहीं होती वो। बिल्कुल। चौथे मैच के अंदर क्या कहेंगे, कौन किसको पिछाड़ने? जी ऐसे ही, जैसा कि पहला मैच देखा है इंडिया 5वें दिन जाके हारी, दूसरा मैच इंडिया बहुत कमाल का जीती, और जो तीसरा मैच था उसमें जडेजा ने बहुत अच्छी बैटिंग की, लास्ट में वो बैड लक होगी, बॉल आई पीछे गई तो सिराज आउट हो गया, बैड लक थी एक। लेकिन इंडिया जो मैच खेलती है वो लड़के खेलती है, शेरों की तरह खेलती है, दलेरों की तरह खेलती है। वो टेस्ट मैच भी ऐसे खेलती है जैसे T20 और देखने का मजा आता है कि वो टेस्ट मैच हो रहा है। तो ऐसे ही है जैसे कि अब ये चौथा टेस्ट मैच लेगी कि नहीं लेगी इंडिया, ठोकेगी कि नहीं ठोकेगी? इंडिया एक दफा ठोकेगी और कमाल के दोबारा कमबैक करेगी, जैसे पहले टेस्ट मैच के बाद दूसरे टेस्ट मैच में क्या कमाल का कमबैक था, उन्होंने 100 की अंबार लगा दी थी और कमाल का मैच खेली थी। ऐसे अब चौथे मैच में आप देखेंगे इंडिया बहुत अच्छा कमबैक करेगी, ना सिर्फ कमबैक करेगी बल्कि सीरीज में वापस आएगी। इंडिया अपने धूमधाम से बदला लेगा और सीरीज में बेहतरीन कमबैक देखने को हमें मिलेगा, क्योंकि आपको पता है पिछले मैच में जो लड़ाइयाँ और वो सब कुछ तकरार जो कैप्टन के और इंग्लैंड वालों के जो भी चैक रॉलिस के साथ हुआ है, जो सारा सीन हुआ है, ये बुमराह के जितने भी हुए हैं, आर्चर के हुए हैं, कि फुल टसल वाला मैच, हर एक लम्हा एग्रेशन वाला था, उससे डबल एग्रेशन नजर आने वाला है इस मैच में, बस मैं इतना कहूंगा। और इंडिया का कमबैक होगा, बहुत हैवी कमबैक होगा। नेक्स्ट टाइम इंडिया स्ट्रॉन्ग है या फिर इंग्लैंड स्ट्रॉन्ग है? देखो, इंडिया पिछले 2020-22 इंडिया फाइनल, सेमीफाइनल, एशिया कप और चैंपियन ट्रॉफी जो मर्जी टूर्नामेंट डोमिनेट कर रही है, क्वालिफाई कर रही है। फाइनल में ये तो नहीं होगा कि हर बार इंडिया जीत जाएगी या मैदान जीत जाएगा। इंडिया की टीम जिस हिसाब से खेल रही है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे जीत जाएगा, इंशाल्लाह जीत जाएगा। रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड लगेंगे, 100 पे 100 लगेंगे, अंबार लगेंगे कि नहीं? जी ऐसे जैसे पहले टेस्ट मैच में इंडिया हारी थी और दूसरे टेस्ट मैच में हमने बहुत से रिकॉर्ड देखे, हिस्ट्री में ऐसे रिकॉर्ड देखे हमने कि ऐसे नहीं हुए थे। बर्मिंघम में बिल्कुल ऐसे ही है कि इंडिया पहली दफा जाके जीती, शुभमन गिल ने सेकंड 2-2 किए। ऐसे ही इंडिया एक दफा रिवेंज लेगी, अपना बदला लेगी, भूखे शेरों की तरह आएगी और बहुत अच्छा आके मैच खेलेगी और देखने को मिलेगा। ऐसी क्रिकेट का मजा ये है, टेस्ट क्रिकेट में ऐसे मैचेस हों, फिर एक टेस्ट क्रिकेट कामयाब है वरना नहीं कामयाब। बिल्कुल ऐसी है, जो क्रिकेट टेस्ट मैच जो इंडिया का देखने का मजा आता है, बिल्कुल यार वो किसी और का नहीं देखने का मजा आता है यार। आखिरी दिन तक मुकाबला लेके जाना, फिर लड़ाई होना, स्लेजिंग होना, शोर होना, ऑडियंस सपोर्ट करना और फिर इतने इतना स्कोर लगा देना कि भाई हम देखने वाले हैरान हो जाते हैं कि भाई ये 1000 स्कोर लगा के। बिल्कुल ऐसे ही जो टेस्ट क्रिकेट है उसमें हम देखते हैं एशियस बहुत कमाल के टेस्ट मैच खेलते हैं, इंग्लैंड इंडिया, इंग्लैंड और इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, बहुत अच्छे मैचेस देखने को मिलते हैं। लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए इंडिया जिस कंट्री के खिलाफ मर्जी खेले, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले, सीना कंट्री के खिलाफ, वो एक मजे का मैच होता है। एशियस के बाद अगर किसी टीम का टेस्ट मैच देखने का मजा आता है तो इंडिया के आता है, जाके कोहली जाके अग्रेशन दिखाता है, वैसे शुभमन गिल आके क्या कमाल का अग्रेशन था, आर्चर को दिखा रहा था, वो एक मजे का मैच। और टेस्ट मैच की यही खूबसूरती है, वरना 5 दिन बंदा बोर हो जाता है, क्या टुक 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 लगा रहे। लेकिन अगर टेस्ट मैच में जो खूबसूरती है वो इंडियन की क्रिकेट देख के मजा आता है कि ये खूबसूरती है टेस्ट मैच की। सर मुझे ये बताइए कौन परफॉर्म कर रहा है? जायसवाल कर रहा है, शुभमन गिल कर रहा है, ऋषभ पंत कर रहा है, केएल राहुल कर रहा है, जडेजा कर रहा है, कौन जो है वो धज्जियां उड़ाने वाला है, कौन सेंचुरीज लगाने वाला है, कौन रिकॉर्ड बनाने वाले? रिकॉर्ड बनेंगे भी कि नहीं बनेंगे? बिल्कुल रिकॉर्ड बनेंगे, चौथा टेस्ट मैच है और रिकॉर्ड बहुत अच्छे बनेंगे। और जैसा कि हम देखते हैं कि कौन परफॉर्म करेगा, परफॉर्म करने इंडिया की ऑल टीम इज बेस्ट, कोई पता नहीं चलता जो परफॉर्म कर रहे हैं, जायसवाल, शुभमन गिल, हमारे पास जो केएल राहुल है, नीचे से आगे पेंट है और जडेजा, सारे उनके सारे परफॉर्मर हैं, कोई भी परफॉर्म कर जाता है और मैच की एक तरफ लगा जाता है। तो देखने को मिलेगा कि कौन बंदा परफॉर्म करता है, लेकिन उनकी ऑल बेस्ट टीम है इस टाइम, जो ऑल टाइम फेवरेट टीम जा रही है वो इंडिया ही जा रही है। हम देखते हैं किसी भी टीम के खिलाफ देखा जाए इंडिया सबको द वन एंड ओनली जसप्रीत बुमराह के डोमिनेट करेगा, इंग्लैंड को उड़ाएगा। मैनचेस्टर में आज तक इंडिया कोई भी मैच नहीं जीता। और इसके साथ अगर बात करें, नीतीश कुमार रेड्डी रूल्ड आउट हो गया, हर्षदीप सिंह रूल्ड आउट हो गया, अनुज कंबोज जो है उसका टीम में एंट्री हो गई है। पाकिस्तानी पब्लिक से जानते हैं जीतेगा कौन और रीजन क्या रहेगा मैम, इंडिया या इंग्लैंड, कौन जीतेगा? आई थिंक सो इंडिया की मैच विन करेगी। हमारे इंडिया के इख्तलाफात चल रहे हैं लेकिन फिर भी पाकिस्तानी पब्लिक सपोर्ट कर रही है। इंडिया जरा मैं कहती हूँ तगड़ा थोड़ा मजबूत है। अगर प्लेयर्स की बात करें, शुभमन गिल उनके पास है, राहुल उनके पास है, जायसवाल उनके पास है, क्या लग रहा है कौन सा प्लेयर अच्छा खेलेगा?
शमन गिल। और जाते जाते मैं एक चीज़ कहूँगी, मेरा यूट्यूब चैनल है 5 सिस्टर्स मारिया, और सारे जो उसको सब्सक्राइब करो और ज़्यादा शेयर करो। गैस जल्दी से जाओ जाके भाई, ये काम आपने करना है। सपोर्ट की जरूरत है आप सबकी, और मुझे जल्दी से फॉलो सब्सक्राइब करें जाके। सब्सक्राइब करो भाई, मैंने तो पहले ही कहा था इंडिया जीतेगा। लास्ट टाइम भी आपने सेकंड मैच में कहा इंडिया जीता था। देखा, बड़ी काली जुबान है मेरी। अच्छी जुबान है, लकी है, इस दफा भी जीतेगा। हाँ जीतेगा इंशाल्लाह। तो कौन सा बैट्समैन आपको लग रहा है, राहुल, शमन गिल, कौन अच्छा खेलेगा? शमन गिल। 600 रन उसके ऑलरेडी हो चुके हैं, क्या सेंचुरी आ रही है इस मैच में भी? इंशाल्लाह वो ही सेंचुरी करेगा। शमन गिल फेवरेट है? हाँ ठीक हो गया। आई थिंक सो जो है ना, इंडिया कम बैक करेगा, क्योंकि इंडिया की टीम जिस तरह एफर्ट पुट कर रही है अपनी, ठीक है, ये सीरीज़ उनके लिए बहुत क्रूशल है, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का आगाज़ जो है वो इस सीरीज नया से सर्कल हो गया। नया सर्कल हो गया। और सेकंड, इंडिया की सारी टीम यंग टीम है, ठीक है, और कैप्टेंसी के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि आगे उनकी ये कैप्टेंसी जो है एक बहुत बड़ा इंडियन टीम, उसके कोचेज़ और मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज लिया उन लोगों ने, ठीक है, एक यंग कैप्टन को चूज़ करके, और फिर जिस तरह वो फाइट कर रहे हैं, जिस तरह उनकी यंगस्टर टीम जो है वो लड़ती है, फिर बीच में कुछ सीनियर प्लेयर्स ऐसे हैं जिसमें जडेजा हो गया है, ठीक है, केएल राहुल हो गया, वो अपना बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है, और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे हैं, जिससे यंगस्टर उनके बूस्ट अप। थर्ड मैच में देखिए तो 4 दिन तक मैच जो था वो इंडिया के हाथ में था, लास्ट डे के जाके 2 सेशन में गेम बदली सर। असल में इंडिया की मैं वही बात करना चाह रहा था कि यंगस्टर्स की टीम है, और थोड़ा सा एग्रेशंस उन्होंने बहुत ज़्यादा शो कर दिया अपने, ठीक है। थर्ड डे तक जो था वो मैच इंडिया के कंट्रोल में था, ठीक है, और जो 192 पे उठ गया तब तक कंट्रोल में था। और जब वो एक हाइप क्रिएट हुई है गेम के अंदर, तो इंडिया उस चीज़ को एक एक्स्ट्रा चैलेंज अपने ऊपर लेके ना, उसका एक नेगेटिव प्रेशर उसकी उनके ऊपर पड़ेगा। अगर विराट होता तो वो गेम ना जाती। अगर विराट होता तो ऑफ कोर्स लंच से पहले इंडिया जो है वो उस टेस्ट मैच को विन कर लेता। सर यंगस्टर्स के बारे में बात करेंगे, विदाउट विराट, विदाउट रोहित शर्मा, पहली सीरीज है, शमन गिल की पहली सीरीज एज कैप्टन है, लेकिन टफ टाइम की बात करें, दिलेर क्रिकेट की बात करें तो खेल रहे हैं। देखा जाए, मैं तो कहूँगा कि इस टाइम पे इंडिया की जो क्रिकेट टीम है, जिस तरह उन्होंने ये 3 टेस्ट मैच खेले हैं, आई थिंक सो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। भले इंडिया मैच हार गया है, लेकिन इंग्लैंड जैसी टीम को उनकी अपनी कंडीशंस के अंदर टेस्ट के 5th डे पे लास्ट सेशन में लेके जाना, आई थिंक सो ये कोई भी एशियन टीम जो है वो इस तरह नहीं कर पाती, ठीक है। और 336 से एक मैच हराया भी। जी बिल्कुल, और टोटल तो इतना बड़ा नहीं था, इसको आप हार्ड लक भी कह सकते हैं। लास्ट टेल एंडर्स ने एक अच्छी एफर्ट भी की है, जडेजा ने एक किस्म का मैच उनके हाथ से ले लिया था, ठीक है, बहुत अच्छी फाइट की सर, अच्छी फाइट की, लेकिन उसको हार्ड लक है। लेकिन मैं अप्रिशिएट करूंगा इंडिया की एफर्ट को, अप्रिशिएट करूंगा उनके यंगस्टर्स को, अप्रिशिएट करूंगा, जो कि एक पूरी दुनिया की एक जो यंगस्टर क्रिकेटर है उनको एक मैसेज दे रहे हैं कि अगर आपने लड़ना हो, अगर आपके अंदर एफर्ट करने की एबिलिटी है, और अगर आपके अंदर टैलेंट है, तो आगे जितने बड़े बड़े नाम हो उससे कोई फर्क नहीं। आपने कहा कि इंडिया कमबैक करेगा, मतलब 2-2 से सीरीज लेवल हो जाएगी, लेकिन इस दफा कौन सा प्लेयर इंडिया का जो स्टेप अप? मैनचेस्टर टेस्ट का अब इंतजार है, काफी लंबा वक्त हो गया है, लेकिन अब फाइनली जो है डेवलपमेंट्स वो आने लगी हैं जिसका सबको इंतजार होता है, यानी कि प्लेइंग 11। इंडिया की प्लेइंग 11, वहां पर सस्पेंस बरकरार है। कुलदीप यादव की इंक्लूजन को लेकर बहुत बात हो रही है, साथ ही साथ कि क्या फाइनली अब करुण नायर की जगह साई सुदर्शन को मौका मिलेगा, ये अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा कब तक, मैच डे टॉस तक। लेकिन एज ऑलवेज इंग्लैंड ने अपनी 11 जो है अनाउंस कर दी है, और जो उनका विनिंग फॉर्मूला था, विनिंग कॉम्बिनेशन था, उसमें उन्होंने एक बदलाव किया जो कि फोर्स चेंज है। लेकिन यहां पर चेंज ऐसा हुआ है कि जो 8 साल के बाद आपकी वापसी कराता है टेस्ट टीम में। पहले टेस्ट स्क्वाड में जब वो आए थे तब भी हमने आपको बताया था कि ये सीधे सीधे आप ये मानकर चलिए कि 8 साल बाद आपकी टेस्ट की 11 में वापसी हो रही है। लियम डॉसन जिन्होंने आखिरी टेस्ट मैच 2017 में खेला था, डेब्यू शुरुआत जो है उन्होंने भारत के साथ ही करी थी, लेकिन उतने ज्यादा उनको मौके नहीं मिले, बीच में परफॉर्मेंसेस भी इशू रही। फाइनली अब जो है आपको फीचर करते हुए दिखेंगे चौथे टेस्ट में मैनचेस्टर में, जो कि काफी लोगों ने इंग्लैंड सर्कल्स में इस तरीके से भी लिया कि ये जो है डोमेस्टिक काउंटी क्रिकेट में जो आप लंबे टाइम तक सर्व करते हो, परफॉर्मेंस देते हो, उसका रिवॉर्ड आपको मिला है। ये आप देख लीजिए, आपके सामने 11 है, सारा लाइनअप सेम है एज इट इज। जोफ्रा आर्चर को लेकर बात थी, आर्चर ने कहा था कि अगर ये मुझे खेलने दे मैं दोनों मैच खेलना चाहूंगा, आर्चर मौजूद हैं। गस एटकिंसन को लेकर सवाल था कि क्या क्रिस वोक्स की जगह पर उनको मौका देंगे, तो जो बेन स्टोक्स का एक मेथड है जो बैक करते हैं अपने प्लेयर्स को, और वोक्स घर पर खेलेंगे, तो उनका कहना है कि वो खेलेंगे, वोक्स भी मौजूद हैं। चेंज सिर्फ एक हुआ है, शोएब बशीर जिनको जो है चोट लग गई थी, इंजर्ड हो गए थे वो, और उसी दिन पता चल गया था कि वो मैच से बाहर है। हालांकि उन्होंने जो है डेडली ब्लो आखिर में सिराज की विकेट ली और मैच जितवाया वहां पर, बट
शोएब बशीर का बाहर जाना, लियम डॉसन का अंदर आना, ये इंग्लैंड की टीम को, जो इंडियन फैंस भी कह रहे हैं कि वो और मजबूत करता है। डॉसन एक तो आपको बैटिंग डेप्थ देते हैं, अच्छे उनके बैटिंग नंबर्स हैं, अच्छी उनकी जो है गेंदबाजी रही है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट की आप उनके आंकड़े भी देख लीजिए। और बीते कुछ टाइम में अगर आप काउंटी में भी बात करें तो लगातार इंप्रेस किया है। अभी उन्होंने जो है व्हाइट बॉल में भी वापसी करी थी इंग्लैंड की तरफ से और वहां पर भी अच्छी गेंदबाजी करी थी। तो बॉलिंग से आपको बेहतर कंट्रोल देते हैं, प्लस एक लेफ्ट आर्म की एक ऑप्शन हो गई है, जो हमने देखा था कि भाई जडेजा ने भी रफ जिस तरीके से एक्सप्लॉइट किया है वो वहां पर भी हैंडी हो सकते हैं, पर्टिकुलरली अगेंस्ट दी लेफ्ट हैंडर्स जो हम बात करते हैं, जहां पर जडेजा हो गए, ऋषभ पंत हो गए या फिर यशस्वी जायसवाल अगर खेल रहे हो। और प्लस थोड़ा सा राइट हैंडर्स के लिए भी वहां पर चीजों को जो है मुश्किल बना सकते हैं, प्लस फ्रस्ट्रेट और कर सकते हैं इंडियन टीम को, जो उनकी बैटिंग डेप्थ अब ऐड हो गई है कि डॉसन भी वहां पर एक खिलाड़ी और मौजूद हो गए जो बैटिंग से भी सॉलिड लगते हैं और अच्छे रन्स बनाते हैं वहां पर। तो ये एक बदलाव इंग्लैंड ने किया है जो पूरी की पूरी 11 है। और वो भी करुण नायर आपके खेल रहे हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। करुण नायर विल गेट अनदर चांस। क्यों मिल रहा है नहीं मिल रहा है ये बात का बात है, लेकिन फिलहाल के बता दूं आपको, करुण नायर को आपको एक और चांस दिया जा रहा है। तो नंबर 3 पे हो गए, 4 पे कप्तान गिल होंगे, 5 पे पंत होंगे, 6 नंबर पर ध्रुव जुरेल को खिलाने की बात हो रही है। क्योंकि साई सुदर्शन को अगर आप लाएंगे देन आपको फिर से करुण नायर को 6 पर भेजना पड़ेगा, सुदर्शन को 3 पर भेजना पड़ेगा, फिर आपका 3 भी परेशान, 6 भी परेशान। आप नहीं चाहोगे कि ये गलती करना। ध्रुव जुरेल पर कोई बैग एंड बैगेज नहीं है, ये बात हमें समझना पड़ेगा। ध्रुव जुरेल के ऊपर में कोई बैग एंड बैगेज नहीं है, किसी प्रकार का बोझ नहीं है खराब परफॉर्मेंस का। और ध्रुव जुरेल नंबर 6 पर आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज जो है वो निकाल के दे सकते हैं। तो नंबर 6 पर ध्रुव जुरेल हो जाएंगे, 7 नंबर पर जड्डू हो गए, 8 नंबर पर फैसला करना है कुलदीप को खिलाओगे या सुंदर को खिलाओगे। भाई 3 स्पिनर तो खैर कतई नहीं खेलेंगे, ये बात तो तय है। 2 ही हम खिला रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। वैसे तो कायदे से तो एक ही खेलना चाहिए था, एक और पेसर आप खिला लेते हैं या एक बल्लेबाज खिला लेते हैं, लेकिन चलिए ठीक है मान लिया। तो सुंदर अगर आते हैं तो नंबर 8 खेलेंगे, 9, 10, 11 पर बुमराह होंगे, सिराज होंगे और अंशुल कंबोज होंगे। अंशुल कंबोज क्यों होंगे? क्योंकि आकाशदीप जो हैं वो आपको खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि ग्रोइन इंजरी है। आज आए थे बॉलिंग करने के लिए प्रैक्टिस के दौरान, लेकिन उनकी बॉलिंग देखकर लग रहा है कि फुली फिट नहीं है। अब जब वो फुली फिट नहीं है, बैक ऑफ द माइंड अगर ये चलेगा कि भाई उनको ग्रोइन का इंजरी है, वो फुली फिट नहीं है, आज अगर चोट लोग तो कई महीनों के लिए बाहर हो जाएंगे, वो खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर सकता फिर। तो ऐसे में आकाशदीप को जो है वो आराम देना ही उचित होगा, और इसीलिए अंशुल कंबोज, हालांकि अगर आकाशदीप ना खेलते तो ऑब्वियसली बात है कि अर्शदीप सिंह टीम में आ जाते, लेकिन अर्शदीप सिंह भी बाएं हाथ जो है वो उसमें कट मरवा चुके हों, कटा हुआ है उनका बाएं हाथ में कट है। तो ऐसे में अगर वो बॉलिंग कर नहीं पाएंगे, वही हाथ है, बॉलिंग आर्म भी वही है उनका, दूसरा हाथ होता समझ में भी आता, बैंडेज वगैरह लगाकर खेल लेते, लेकिन यहां पर तो वो भी नहीं है। तो उस केस में मुझे जो लग रहा है वो ये है कि भारतीय टीम के लिए मुश्किलें बढ़ रही थी, लेकिन मुसीबत में ही भारत शायद कुछ अलग इजाद कर रहा है, टीम इंडिया कुछ अच्छा करने की कोशिश में लगी हुई है। तो ये तो हो गई भारतीय टीम के प्लेइंग 11 की बात, जो मैंने बता दिया आपको। तो एक बार रिपीट कर देता हूं मैं प्लेइंग 11, और उसके बाद आपके सवाल भी लूंगा, जवाब भी दूंगा। ओपनिंग करेंगे जायसवाल और केएल राहुल, नंबर 3 पर होंगे करुण नायर, 4 नंबर पर आपके पास में होंगे, अगर देखा जाए तो 4 पे आपके पास आ जाते हैं कप्तान गिल, 5 पे पंत, 6 पे जुरेल, 7 पे जड्डू, 8 पे सुंदर, 9 पे बुमराह, 10 पे सिराज। एक फोर्स चेंज है और इंग्लैंड ये चाहेगा कि यहां पर सीरीज जो है अपने नाम कर ले मैच जीतते ही। मैनचेस्टर में मुकाबला होने वाला है, इंडिया का रिकॉर्ड वहां पर उतना अच्छा नहीं है, अभी तक इंडिया मैनचेस्टर में जो है जीती नहीं है कोई भी टेस्ट मैच। तो इंडिया को यहां पर इंस्पिरेशन लेनी है दूसरे टेस्ट मैच से, जहां पर एजबेस्टन में इंडिया नहीं जीता था और इंडिया ने वहां पर जीता, सीरीज में वापसी करी। तो वही वक्त आ गया रिपीट करने का, लेकिन उस वापसी के लिए परफेक्ट 11 क्या है इंडिया की, आपको क्या लगता है? आप कमेंट सेक्शन में वो जरूर बताएं, हम उस पर डिस्कस भी कर रहे थे। अगर आपने ये वीडियो देखा और डिस्कशन नहीं देखा है तो आप जो है लाइव शो में जाकर देख सकते हैं, वहां पर हमने यही पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, क्या कुछ कॉम्बिनेशन समीकरण बन सकते हैं भारत की 11 के लिए। और आप भी अपने सुझाव दें। बाकी GCTV को सब्सक्राइब करें, गेम चेंजर्स व्लॉग्स को भी सब्सक्राइब करें, वहां पर भी लगातार आपके लिए इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग दोनों तरीके का कंटेंट है, तो आप जरूर चेकआउट करें। बाकी कोई भी सवाल सुझाव हो उसके लिए आप अपनी राय जो है नाइबर्स पर भेज सकते हैं, वहां से भी हम आपके सवाल लगातार लेते हैं और उसको शो का हिस्सा भी बनाते हैं। तो फिलहाल अभी ये अपडेट थी, इंग्लैंड की 11 आ चुकी है। आप ये कह सकते हो कि जो हमने कहा था कि धीरे धीरे इंग्लैंड की टीम जो है मजबूत होते जा रही थी, तो अब यहां पर ऐसा लग रहा है कि वो और मजबूत हुई है। बट अपॉर्चुनिटी कहां पर है कि वही टॉप ऑर्डर बैक किया है बेन स्टोक्स ने, जो उस तरीके से अभी रन्स नहीं करा। क्रॉली पर सवाल थे, पोप पर सवाल थे, और उनके लिए कहीं ना कहीं ये आखिरी कुछ मौके हैं। अगर ये यहां पर नहीं करते फिर देन जेकब बेथल को कब तक इग्नोर करो। ओल्ड ट्रैफर्ड से न्यूज ये है, शुभमन गिल ने कंफर्म कर दिया है कि ओल्ड ट्रैफर्ड टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया अपनी प्लानिंग में
4 मेजर चेंजेस करने जा रही हैं। ये 4 चेंजेस कौन सी हैं, कौन से प्लेयर्स आ रहे हैं, स्ट्रेटजी में क्या शिफ्ट हो रहा है, प्लेइंग 11 क्या बन रही है, इसकी जो स्टोरी है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। देखें, एक तो आप जानते हैं कि पिछले मैच में कुछ प्लेयर्स की परफॉर्मेंस ऐसी थी कि टीम मैनेजमेंट मजबूर हुई कि उनको रिप्लेस करने के बारे में सोचे। इसके अलावा कुछ इंजरीज ने हिट किया, पिछले 3-4 दिन टीम इंडिया के लिए वर्स रहे हैं फिटनेस मसाइल की वजह से। अचानक से बहुत सारे प्लेयर्स इंजर्ड हुए हैं, जिसकी वजह से भी कुछ कॉम्बिनेशन में तब्दीली करनी पड़ी है। जिन 4 चेंजेस की मैं बात कर रहा हूं, उसमें जो पहला चेंज है वो तो फास्ट बॉलर आकाशदीप का है। आकाशदीप को हैमस्ट्रिंग हुई, कल उन्होंने जिम किया, हल्का फुल्का वार्म अप किया, बॉलिंग नहीं की। टीम मैनेजमेंट उन्हें समझती है कि शायद वो भी 100% फिट नहीं है, उन्हें खिलाकर रिस्क ना लिया जाए, इस वजह से अंशुल कंबोज को शामिल किया गया। हालांकि इनिशियली ये भी ख्याल था कि अर्शदीप सिंह आ जाएंगे, लेकिन उनके भी फिटनेस मसाइल पिछले कुछ दिन से चल रहे थे, तो आकाशदीप और अर्शदीप